नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम आपके समक्ष एक और डरावनी कहानी लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले आपसे विनती है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इससे पहले आप अपने ईयरफोन पहन लें और एक बार अपने इष्ट देव को याद कर ले। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक शहर में खुशहाल परिवार रहता था। उस घर के मुखिया नारायण शास्त्री थे। उनकी धर्मपत्नी सावित्री शास्त्री थी। नारायण जी सरकारी पद से रिटायर थे। उनके पूर्वज शास्त्रों के ज्ञाता थे, पूजा पाठ का काम करते थे। लेकिन समय के साथ आने वाली पीढ़ियों ने यह कार्य छोड़कर नौकरी करने लगे। फिर भी नारायण जी भी शास्त्रों के अच्छे जानकार थे। वो अपने पुश्तैनी आलीशान भवन में अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहते थे। उनकी 4 संतान थी, सबकी शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी अब बड़े हो गए थे। उनकी भी अब शादियों की बात चल रही थी। सबसे बड़ी संतान महेंद्र शास्त्री, जो एक सरकारी महकमे में ऑफिसर है। उनकी पत्नी अनीता शास्त्री, जो गृहिणी है। उनके 2 बच्चे हैं। पहली मयूरी शास्त्री, जो टीचर का काम करती है। उसकी शादी जल्द ही मयंक चतुर्वेदी से होने वाली है। वो पेशे से सरकारी इंजीनियर है। दूसरी संतान बेटा है, जिसका नाम मयूर शास्त्री है। वो भारतीय सेना में कैप्टन है। नारायण शास्त्री की दूसरी संतान बेटी है, जिसका नाम मैथिली शास्त्री है। उनकी शादी पेशे से वकील रमन शर्मा से हुई थी। इन दोनों की 3 संतान हैं। पहली प्रीति, जो बेहद नकछड़ी लड़की है। इसी कारण बार बार नौकरी से निकाल दी गई है। इसी कारण आज घर में बैठी है। घर वाले लड़का ढूंढ रहे हैं, पर इसके स्वभाव के चलते कहीं रिश्ता नहीं हो पा रहा है। दूसरी संतान भी लड़की है। उसका नाम स्वीटी। यह भी अपने बहन के स्वभाव की है, लेकिन काम में चौकस है, इसलिए यह अपना काम बना लेती है। यह एक कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर है। इन दोनों की तीसरी संतान लड़का है, जिसका नाम अभिषेक है। वो ज्यादा लाड़ प्यार के कारण बिगड़ गया, इसीलिए पिछले 4 साल से 12वीं में है। नारायण शास्त्री की तीसरी संतान धीरेन्द्र शास्त्री है। यह बैंक में मैनेजर है और इनकी पत्नी अनुपमा शास्त्री एक डॉक्टर है। इनके 2 संतान हैं। पहली रुद्र शास्त्री, जो एक कॉन्ट्रैक्टर है और उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरी संतान बेटी है, जिसका नाम रिद्धिमा शास्त्री। वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। नारायण शास्त्री की चौथी संतान नरेंद्र शास्त्री है, जो परचूनी की दुकान चलाते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। इनकी पत्नी, जिनका नाम सुरभि शास्त्री है, वो गृहिणी है। इनकी 2 संतान हैं। पहली राहुल शास्त्री, जो ग्रेजुएट कर रहा है, साथ में अपने पिता की दुकान चलाने में सहायता भी करता है। दूसरी संतान रिहाना शास्त्री है। वो अभी हाई स्कूल में है। ये पूरा परिवार अपने पुश्तैनी आलीशान महल नुमा घर में रहते हैं। उसी घर में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, जिसकी सुबह शाम पूजा नारायण शास्त्री करते हैं। उनका मानना है इस पेड़ पर एक ब्रह्मदेव का निवास है, जो इस परिवार की रक्षा आने वाले संकट से करते हैं। समय धीरे धीरे बीतता गया और अब वो समय आ चुका था जब नारायण शास्त्री की पोती मयूरी की शादी की तैयारियां जोर शोर से होने लगी। नारायण शास्त्री के घर में खुशियों की लहर दौड़ रही थी। पूरे घर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया था। रिश्तेदार और दोस्तों से भरा यह आलीशान भवन हर जगह से खुशी की गूंज और शोर से भर गया था। शादी का मंडप तैयार हो रहा था और परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त थे। मयूरी के भाई बहन, चचेरे भाई बहन, सभी दोस्त मस्ती और हंसी मजाक में लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे खुशियों ने इस परिवार का साथ पकड़ लिया हो। हर कोई मयूरी को दुल्हन के रूप में देखने को बेताब था। मयूरी की मां अनीता और चाची अनुपमा उसके कमरे में उसकी शादी के कपड़े, गहने और बाकी सामान लेकर पहुंची। लेकिन जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आ रहा था, कुछ अजीब और अनजानी घटनाएं शुरू हो गईं। मयूरी और कुछ घर वालों के निजी कपड़े अचानक गायब होने लगे। सबसे पहले मयूरी का एक खूबसूरत लहंगा, जो उसने शादी की किसी रस्म के लिए तैयार किया था, अचानक कहीं दिखाई नहीं दिया। घर के लोग सोच रहे थे कि शादी की इतनी तैयारियों और लोगों की भीड़ भाड़ के कारण शायद किसी ने सामान इधर उधर रख दिया होगा। उन्होंने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी और अपनी तैयारी में लगे रहे। लेकिन अगले ही दिन एक और घटना घटित हुई। इस बार मयूरी की छोटी चचेरी बहन रिद्धिमा का भी एक जोड़ा गायब हो गया।
धीरे धीरे घर के कई अन्य सदस्यों के कपड़े और निजी सामान भी बिना किसी कारण के गायब होते जा रहे थे। अब परिवार में एक हल्की सी बेचैनी फैलने लगी थी। सभी को लगने लगा कि ये सामान्य घटनाएं नहीं हैं। इसी बीच मयूरी की मां अंकिता और चाची अनुपमा ने एक अजीब बात महसूस की। उन्हें रात के समय घर के बरामदे में दो अजीब सी परछाइयां नजर आईं। ये परछाइयां कोई साधारण छाया नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जो देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य शक्ति घर के अंदर आ गई हो। ये देखते ही अंकिता और अनुपमा एकदम सन्न रह गईं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है और क्यों हो रहा है, लेकिन उन्होंने यह बात किसी को बताना ठीक नहीं समझा, ताकि घर में कोई और परेशान न हो। अंकिता और अनुपमा का मन सहमा हुआ था और वे शादी के पूरे कार्यक्रम में डरी हुई सी दिखाई देने लगी। चेहरे की घबराहट को देखकर घर वालों ने कई बार पूछा भी, लेकिन दोनों ने हंसी में बात टाल दी। जब नारायण शास्त्री को इन घटनाओं के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। उनके दिमाग में तुरंत पीपल के पेड़ का ख्याल आया, जिसे वो वर्षों से पूजते आ रहे थे। उनका मानना था कि उस पेड़ पर कोई ब्रह्मदेव निवास करता है जो परिवार की रक्षा करते हैं। इसलिए नारायण शास्त्री ने रात के समय पीपल के पेड़ के पास जाकर प्रार्थना की। उनके मन में केवल एक ही बात थी कि किसी भी प्रकार की बाधा मयूरी की शादी में ना आए और सब कुछ ठीक ठाक तरीके से हो जाए। उन्होंने हाथ जोड़कर ब्रह्मदेव से निवेदन किया, हे ब्राह्मण देव, आपने सदैव इस परिवार की रक्षा की है। आज भी हम आपकी शरण में आए हैं। कृपया हमारे परिवार पर आई इस अज्ञात संकट को टालें और मयूरी की शादी शांतिपूर्वक संपन्न होने दें। नारायण शास्त्री की प्रार्थना के बाद कुछ क्षणों के लिए उन्हें एक अनोखा शांति का अनुभव हुआ, जैसे किसी ने उनकी बात सुन ली हो। उनके मन में अब एक आशा की किरण जागी थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन से शादी के कार्यक्रम शुरू हो गए। घर में संगीत और नाच गाने का माहौल बन गया। मयूरी और मयंक के रिश्ते की रस्में और बाकी कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न होने लगे। अंकिता और अनुपमा ने भी देखा कि शादी में अब कोई अजीब घटना घटित नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति परिवार पर अपना आशीर्वाद बरसा रही हो। अंततः शादी का मुख्य दिन आ ही गया। मयूरी को दुल्हन के रूप में देखकर सभी भाव विभोर हो गए। सभी ने उसकी सुंदरता की तारीफ की। जैसे ही वह मंडप में आई, वहां का माहौल और भी पवित्र और दिव्य हो गया। मयंक के साथ उसकी शादी की सभी रस्में बिना किसी रुकावट के संपन्न हो गईं। नारायण शास्त्री ने पूरे दिल से भगवान का आभार व्यक्त किया। शादी के बाद जब परिवार के सदस्यों ने इन घटनाओं पर चर्चा की तो उन्हें महसूस हुआ कि शायद यह उनकी परिवार की पुरानी परंपराओं का ही असर था जिसने उनकी रक्षा की। इस तरह नारायण शास्त्री का परिवार, जिसने कई पीढ़ियों से अपने पूर्वजों की मान्यताओं का आदर किया था, एक बार फिर इन अदृश्य शक्तियों के आशीर्वाद का गवाह बना। मयूरी की शादी के बाद नारायण शास्त्री का परिवार अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट आया। घर में सबने एक नई शुरुआत की कोशिश की, मगर उनके दिलों में मयूरी की शादी के दौरान हुई अजीब घटनाओं की यादें अभी भी ताज़ा थीं। नारायण शास्त्री ने पीपल के पेड़ के प्रति अपनी आस्था को और भी मजबूत किया था और परिवार को बार बार समझाया कि इस पेड़ पर एक दिव्य शक्ति निवास करती है जो उनके परिवार की सदियों से रक्षा कर रही है। समय के साथ रुद्र, जो पेशे से एक सफल कॉन्ट्रैक्टर था, अपने काम को और विस्तार देने की सोचने लगा। उसे एक बड़े गोदाम की जरूरत थी ताकि वह अपने सभी उपकरण और निर्माण का सामान एक साथ रख सके। रुद्र ने सोचा कि घर के आंगन का बड़ा हिस्सा खाली पड़ा है और अगर वहां से पीपल का पेड़ हट जाए तो वह उस जगह का उपयोग एक अस्थायी टेंट के लिए कर सकता है, जहां वह अपना सारा सामान रख सके। एक दिन रुद्र ने घर के सभी सदस्यों को एकत्रित कर यह बात उनके सामने रखी। जैसे ही उसने पीपल के पेड़ को काटने और जगह खाली करने की बात कही, घर के सभी लोग चौंक उठे। नारायण शास्त्री, जो हमेशा से इस पेड़ के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे, तुरंत गुस्से में आ गए और उनकी आवाज में कड़ा विरोध स्पष्ट झलकने लगा। रुद्र, क्या तुम समझते नहीं कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं है? यह हमारे परिवार की पीढ़ियों की रक्षा करता आया है। इसे काटने की बात सोचना भी पाप है।
अन्य सभी घरवाले भी नारायण जी की बात से सहमत थे और पीपल के पेड़ को काटने का विचार सुनते ही उन्होंने भी विरोध जताया। उन्होंने रुद्र को समझाने की कोशिश की कि यह पेड़ एक प्रतीक है, उनके परिवार की सुरक्षा का, उनकी परंपराओं का। लेकिन रुद्र को यह सारी बातें पुरानी मान्यताओं और बेवजह का अंधविश्वास लग रही थीं। वह अपनी बात पर अड़ा रहा और थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, बाबा, अब ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। हमें पेड़ों की पूजा नहीं, बल्कि अपने काम के लिए ज्यादा जगह चाहिए। ये बस मन का वहम है कि इस पेड़ में कोई शक्ति है। मैंने जो सोचा है वह हमारे भविष्य के लिए ही है। रुद्र की बातों को सुनकर नारायण शास्त्री के दिल को ठेस पहुंची। उनके चेहरे पर निराशा और क्रोध का मिला जुला भाव था। तभी रुद्र की बुआ मैथिली, जो आमतौर पर इन मुद्दों पर तटस्थ रहती थीं, रुद्र की इस बात का समर्थन करने लगी। उन्होंने कहा, पिताजी, शायद समय के साथ हमें अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए। रुद्र कोई गलत बात नहीं कह रहा। हमारे बड़े बड़े पुश्तैनी घरों को भी अब कई पीढ़ियों से लोगों ने नए तरीके से उपयोग करना शुरू कर दिया है। साथ ही रुद्र की सबसे छोटी चाची सुरभि भी इस बात से सहमत दिखी। उन्होंने भी रुद्र की सोच को सही ठहराते हुए कहा, हाँ पिताजी, हमें थोड़ी व्यावहारिक सोच अपनानी चाहिए। आज के समय में जगह की जरूरत होती है और अगर हमें अपना काम करना है तो पुरानी मान्यताओं से ऊपर उठना होगा। सभी घर वालों के सामने मैथिली और सुरभि का इस तरह से रुद्र का पक्ष लेना थोड़ा चौंकाने वाला था। दोनों हमेशा घर की परंपराओं का आदर करती थीं। फिर अचानक यह बदलाव क्यों? उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे कोई छिपी हुई बात हो। नारायण शास्त्री ने अब गुस्से में सख्ती से कहा, जब तक मैं जिंदा हूं, इस पेड़ को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये मेरे पुरखों की निशानी है और मैं इसे किसी भी हालत में कटने नहीं दूंगा। उनकी यह बात सुनकर रुद्र ने कोई और बहस नहीं की, मगर उसके मन में एक गुस्सा और नाराजगी का भाव जाग उठा। उस दिन के बाद से रुद्र की जिंदगी में एक अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। जब भी वह अपने काम के लिए किसी नए प्रोजेक्ट की योजना बनाता, कुछ न कुछ बाधाएं आ जाती। उसका काम कभी अनजान कारणों से रुक जाता, तो कभी उसके सहयोगी अचानक किसी अन्य जगह शिफ्ट हो जाते। रुद्र ने अपने काम में आने वाली इन असामान्य रुकावटों को पहले तो एक संयोग माना, लेकिन जब यह घटनाएं लगातार होने लगीं, तो वह असहज महसूस करने लगा। इसी दौरान एक और बड़ी घटना हुई। नारायण शास्त्री अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनका स्वास्थ्य अचानक से गिरने लगा और उनकी पूजा अर्चना भी रुक गई। पीपल के पेड़ के प्रति उनकी जो भक्ति थी, वो भी धीरे धीरे कम हो रही थी, क्योंकि उनकी तबीयत अब पूजा करने की अनुमति नहीं दे रही थी। परिवार में हर किसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। अभी परिवार इस दुख से उबर भी नहीं पाया था कि मयूर, जो भारतीय सेना में कैप्टन था, एक बड़े आतंकी हमले में घायल हो गया। आतंकवादियों के साथ संघर्ष करते हुए उसे 4 गोलियां लगीं और वह गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती हुआ। जब यह खबर घर तक पहुंची तो हर कोई स्तब्ध रह गया। मयूर को देखने के लिए परिवार के सभी लोग तत्काल अस्पताल पहुंचे। इन्हीं दिनों रुद्र ने एक और बात पर ध्यान दिया। घर के सभी सदस्यों के साथ एक के बाद एक घटनाएं घट रही थीं, मानो एक अज्ञात शक्ति उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि इन घटनाओं से नरेंद्र शास्त्री और उनके परिवार को, मैथिली और उसके बच्चों तथा सुरभि और उनके परिवार को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। अब घर के बाकी सदस्यों के मन में एक तरह का संदेह और डर पनपने लगा। उन्हें लगने लगा कि कहीं न कहीं पीपल के पेड़ को लेकर हुई बहस और उसके प्रति असम्मान की भावना के कारण ही ये सारे संकट आ रहे हैं। हालांकि मैथिली और सुरभि इस बात को अंधविश्वास मानते रहे, पर बाकी परिवार वालों के मन में धीरे धीरे डर बैठने लगा। रुद्र के मन में भी अब बेचैनी बढ़ने लगी थी। वह अक्सर रातों में अजीब सपने देखने लगा, जिनमें उसे एक गहरी छाया दिखाई देती थी, जो मानो उसे चेतावनी दे रही हो। कई बार वह उठकर आंगन में जाता और पीपल के पेड़ की तरफ देखता, मगर वहां उसे कोई चीज नजर नहीं आती। अब उसका विश्वास थोड़ा डगमगाने लगा था, लेकिन मैथिली और सुरभि का व्यवहार हर किसी के लिए एक पहेली बना हुआ था। मैथिली, जो पहले से ही परिवार की परंपराओं का पालन करती आई थी,
अब इस पेड़ के खिलाफ हो गई थी और सुरभि, जो पहले घर के नियमों का अनुसरण करती थी, अब अपनी बात पर अडिग थी कि यह पेड़ महज एक वहम है। परिवार के भीतर अब अनदेखा तनाव फैल चुका था और हर कोई इस डर में जी रहा था कि न जाने कब कौन सी अनहोनी घट जाए। नारायण शास्त्री के बीमार होने और मयूर के घायल होने के बाद से सभी लोग एक बार फिर पीपल के पेड़ के प्रति श्रद्धा भाव से जुड़ने लगे। लेकिन मैथिली और सुरभि की बेरुखी ने अब सबके मन में एक नया सवाल खड़ा कर दिया। क्या वाकई यह पुरानी मान्यताओं का असर है या परिवार के भीतर ही कोई ऐसा राज्य है जिसे केवल कुछ लोग जानते हैं? क्या सच में इस पेड़ में कोई अदृश्य शक्ति है जो उनकी रक्षा कर रही थी, या यह सब महज एक अंधविश्वास था? परिवार के सभी सदस्य अब इस रहस्य का जवाब पाने की कोशिश में थे, मगर इस बीच हर दिन उनके जीवन में एक नई मुश्किल दस्तक दे रही थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उनसे मुंह मोड़ लिया हो। मयूरी की शादी के बाद घर में जो अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ था, वह धीरे धीरे अब भयावह रूप लेने लगा। नारायण शास्त्री का परिवार, जो कभी खुशियों से झूमता रहता था, अब एक अनजाने भय और दुख के गहरे अंधेरे में डूबने लगा। सबसे पहले नारायण शास्त्री की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। परिवार के लोगों ने हर मुमकिन इलाज किया, बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाया, मगर उनकी हालत दिन ब दिन और बिगड़ती गई। उन्होंने खाना पीना लगभग छोड़ दिया था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें इस दुनिया से खींच रही हो। बिस्तर पर लेटे लेटे उनका शरीर सूखता जा रहा था और उनकी आंखों में हर वक्त एक गहरी चिंता और दर्द दिखाई देता। कुछ दिनों बाद नारायण शास्त्री ने अपनी आखिरी सांस ली और यह संसार छोड़कर चले गए। उनकी मौत के साथ ही पूरे परिवार पर गम का साया छा गया। परिवार अभी नारायण शास्त्री की मृत्यु के शोक से बाहर निकल भी नहीं पाया था कि उनकी पत्नी सावित्री शास्त्री भी एक अजीबोगरीब बीमारी का शिकार हो गई। उनके शरीर पर बुरी तरह लाल लाल धब्बे निकलने लगे और वह दर्द से कराहने लगी। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें भी इस बीमारी का कारण समझ में नहीं आया। सावित्री जी ने भी कुछ ही दिनों में संसार से विदा ले ली। घर के बुजुर्गों का इस तरह एक के बाद एक दुनिया से जाना पूरे परिवार के लिए एक भयानक झटका था। सभी का दिल डर और शोक से भर गया था और अब हर कोई महसूस करने लगा कि उनके घर में कोई अनहोनी छिपी है, जो परिवार पर एक अज्ञात संकट के रूप में मंडरा रही है। इसी दौरान मयूर, जो अस्पताल में भर्ती था, कुछ बेहतर होने लगा था, मगर उसकी हालत पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई। गोलियों की वजह से उसका एक पैर बुरी तरह घायल हो गया था और अब वह उस पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि उसके पैर में इतनी बुरी चोट लगी है कि अब वह जीवन भर अपंग रह जाएगा। यह खबर सुनकर परिवार के लोग और भी ज्यादा टूट गए। एक वीर सैनिक जिसने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, अब अपने ही पैरों पर चलने से मजबूर था। मयूर खुद भी यह मानने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में दर्द और बेबसी थी, जैसे उसके अंदर सब कुछ खत्म हो गया हो। घर में अभी एक के बाद एक मुसीबतें आ रही थीं कि अचानक एक और दुखद घटना घटित हो गई। मयूरी, जो मां बनने वाली थी, घर के आंगन में काम करते हुए अचानक फिसल गई। उसकी चीख से पूरा घर सहम गया। लोग भागकर उसके पास आए। मयूरी को अस्पताल ले जाया गया, मगर डॉक्टरों ने बताया कि उसका गर्भपात हो गया है। मयूरी और उसके परिवार के लिए यह दुख सह पाना बेहद कठिन था। एक नई जिंदगी जो आने वाली थी, अब उससे हमेशा के लिए छिन चुकी थी। रुद्र, जो कभी कामयाब कॉन्ट्रैक्टर था और जिसका कारोबार अच्छे से चलता था, उसका काम भी धीरे धीरे ठप होने लगा। उसे बड़े बड़े ठेके मिलना बंद हो गए। जहां भी वह प्रोजेक्ट लेने जाता, उसे निराशा हाथ लगती। उसके पुराने ग्राहक भी उसे छोड़कर किसी और से काम कराने लगे। उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी और उसने परिवार में किसी से इस बारे में बात नहीं की। मगर यह अजीब घटनाएं यहीं नहीं रुकी। रुद्र को हर रात सपने में एक अजीब सा ब्राह्मण दिखाई देने लगा। वह लगभग 8 फुट का एक विशालकाय काया था। उसके सिर पर बड़े सींग थे और उसका चेहरा भयावह था। उसका शरीर ब्राह्मणों के समान धोती कुर्ता में था, मगर उसकी आंखों में एक गहरा क्रोध और प्रतिशोध की लपटें थीं। हर बार वह सपने में रुद्र से एक ही बात कहता, तू मेरा घर मुझसे छीनना चाहता था, अब देख कैसे तेरा सब कुछ छीन रहा हूं। मेरी वजह से तुम सब सुरक्षित थे, अब बिना मेरे बचकर दिखाओ।
रुद्र की नींद इन भयानक सपनों के कारण हर रात टूट जाती और वह पसीने से लथपथ अपने बिस्तर पर कांपता हुआ जागता। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि उसने उस पीपल के पेड़ को काटने की बात करके कोई बड़ी गलती कर दी थी। वह हर वक्त एक अनजाने डर से घिरा रहता और अब अपने व्यापार की तबाही को भी उसी अदृश्य शक्ति की देन मानने लगा था। घर की सबसे छोटी बेटी रिद्धिमा, जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, के साथ भी अब अजीब घटनाएं होने लगी। वह हमेशा पढ़ाई में अव्वल थी, मगर अब उसे ऐसा लगने लगा कि जब भी वह परीक्षा में बैठती है, कुछ उसके दिमाग को अवरुद्ध कर देता है। उसकी आंखों के सामने प्रश्न तो आते थे, मगर उसका हाथ कुछ भी लिखने से इनकार कर देता। उसका आत्मविश्वास टूटने लगा और वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ यह क्या हो रहा है। घर में जितने भी लोग थे, सब धीरे धीरे अजीब और डरावनी चीजें अनुभव करने लगे थे। कभी किसी को घर के कोनों में परछाइयां दिखती, तो कभी किसी को ऐसा महसूस होता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन पर नजर रख रही हो। अजीब बात यह थी कि इन भयावह घटनाओं का असर घर के सभी सदस्यों पर पड़ रहा था, सिवाय नरेंद्र शास्त्री और उनके परिवार और मैथिली और उनके परिवार के। इन दोनों परिवारों पर कोई विपत्ति नहीं आई थी। नरेंद्र शास्त्री और उनकी पत्नी सुरभि की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया था। इसके विपरीत मैथिली और उनके परिवार का भी जीवन वैसा ही शांत और व्यवस्थित चल रहा था। यह बात पूरे परिवार के लिए एक रहस्य बनी हुई थी। रात के समय जब बाकी सभी घर वाले सोने की कोशिश करते, तो उन्हें अक्सर ऐसा लगता कि उनके कमरे में कोई मौजूद है। कभी किसी को अपने बिस्तर के पास कोई काली परछाई दिखाई देती, तो कभी किसी को कमरे के बाहर चलने की आवाजें सुनाई देती। कई बार परिवार के लोग महसूस करते जैसे कोई उनके बिल्कुल पास आकर खड़ा हो जाता है और गहरी सांसें लेता है। इन सभी घटनाओं से परिवार के हर सदस्य के दिल में एक भयानक डर बैठ गया था। नारायण शास्त्री के निधन के बाद पीपल के पेड़ की पूजा भी रुक गई थी और शायद इसी वजह से यह संकट उनके जीवन में आ गया था। रुद्र, जो सबसे पहले इस पेड़ को काटना चाहता था, अब खुद ही पछता रहा था। उसे समझ में आने लगा था कि उसने कुछ ऐसा किया है जिसकी कीमत पूरा परिवार चुका रहा है। एक रात रुद्र जब अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे एक बार फिर वही डरावनी परछाई नजर आई। इस बार वह सपना नहीं था, वह सच में जाग रहा था और उसके सामने वह 8 फुट लंबा सींगों वाला ब्राह्मण खड़ा था। वह एक गहरी डरावनी आवाज में बोला, अब तू देख, तेरे अपने तुझसे दूर हो जाएंगे। मेरे बिना तुम लोग कुछ नहीं। तुमने मेरी शक्ति का अपमान किया, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। रुद्र चीखने लगा, मगर उसकी आवाज कमरे से बाहर नहीं जा रही थी, मानो एक अदृश्य शक्ति ने उसकी आवाज को बंद कर दिया हो। वह उसी पल समझ गया कि वह अदृश्य शक्ति कोई और नहीं, बल्कि उसी ब्रह्मदेव की आत्मा है जो उनके पीपल के पेड़ में निवास करती थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर अब कुछ भी ठीक करना उसके हाथ में नहीं था। पूरा परिवार अब एक भयावह रहस्य के जाल में फंस चुका था। घर के कोनों से कभी किसी की हंसी की आवाजें आती, तो कभी किसी की चिल्लाने की आवाज। सबने महसूस किया कि यह कोई साधारण घर नहीं रहा, बल्कि अब यह किसी अज्ञात शक्ति का निवास बन चुका है, जो नारायण शास्त्री के परिवार को उनकी गलतियों की सजा देने के लिए वापस आ चुकी थी। नारायण शास्त्री के निधन के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, शास्त्री परिवार का आलीशान घर अब एक डरावने खंडहर में बदलता जा रहा था। परिवार के हर सदस्य के जीवन में एक भयानक अंधकार छाने लगा था। घर की दीवारें, जो कभी खुशियों और हंसी की गूंज से गूंजती थीं, अब अजीबो-गरीब आवाजों से गूंजने लगी। शास्त्री परिवार के लिए जैसे हर दिन अब एक नया डर लेकर आता था। घर के हर कोने में एक अजीब सा सन्नाटा और खौफ छा गया था। पहले कभी खुशी और रौनक से भरपूर इस हवेली में अब हर व्यक्ति के चेहरे पर गहरी चिंता और थकान दिखने लगी थी। सबके चेहरे पर खौफ था। हर कोई अपनी जगह पर असहाय महसूस कर रहा था। रात का समय हुआ था। हवेली में गहरा अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी समय किसी ने बाहर आंगन में 4 अजीब परछाइयां देखीं। यह परछाइयां ऐसी थीं मानो 4 महिलाएं काले लिबास में एक घेरे में खड़ी हों। जैसे ही घर के एक सदस्य अनीता ने इन परछाइयों पर नजर डाली, उन परछाइयों के चेहरे अचानक उसकी तरफ मुड़ गए। अनीता की रगों में सिहरन दौड़ गई।
वह बुरी तरह घबराकर कमरे के अंदर भागी और दरवाजा बंद कर लिया। उसने जैसे ही सांसें संभाली, उसे ऐसा लगा कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। धीरे धीरे उसकी सांसें भारी हो रही थीं और तभी अचानक दरवाजे पर ठक ठक की आवाज सुनाई दी। वह खौफ में थी कि अगर दरवाजा खोल देगी तो बाहर क्या होगा। उसी रात मयूरी, जो सोने की कोशिश कर रही थी, उसे अचानक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। यह रोना धीमे धीमे शुरू हुआ और फिर जैसे ही वह ध्यान से सुनने लगी, आवाज तेज होती गई। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि मयूरी का दिल दहल उठा। उसने चारों तरफ देखा पर कुछ नहीं दिखा। तभी उसे अपने कमरे के कोने में एक छोटे बच्चे की आकृति दिखी। बच्चा बस खड़ा था, उसका चेहरा गहरी छाया में था और वह मयूरी की ओर देख रहा था। मयूरी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन प्रार्थना करने लगी, पर उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसने जब दोबारा आंखें खोलीं तो वह आकृति गायब हो चुकी थी, मगर उस बच्चे के रोने की गूंज अभी भी कमरे में मौजूद थी। वह बस रोता जा रहा था, जैसे किसी दर्दनाक घटना का शिकार हुआ हो। रात भर हवेली में बिल्ली के रोने की आवाजें गूंजती रहीं, मानो घर के चारों ओर बिल्लियां किसी अनहोनी का संकेत दे रही हों। और उसी के साथ कुत्तों का भी एक भयानक स्वर बाहर से सुनाई दे रहा था। सब कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हवेली को किसी अदृश्य शक्ति ने अपने शिकंजे में ले लिया हो। दूसरी ओर धीरेंद्र और उनकी पत्नी अनुपमा के कमरे में रात के समय अचानक किसी औरत की तेज हंसी की आवाज सुनाई देने लगी। यह हंसी इतनी खौफनाक थी कि अनुपमा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीरेंद्र को जगाने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज जैसे किसी ने दबा दी थी। उसने फिर से बिस्तर में करवट ली, मगर वह हंसी की आवाज बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। यह हंसी इतनी भयानक थी कि सुनने वाला कांप जाए। एक रात जब परिवार के सभी लोग सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक एक अजीब सी झंझनाहट की आवाज गूंजने लगी। यह आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी और ऐसा लगा जैसे कोई भारी भरकम पायल पहने आंगन में चक्कर लगा रहा हो। कमरे में सो रही रिद्धिमा ने कानों में वह आवाज सुनते ही दरवाजे की ओर देखा। उसे लगा जैसे किसी की परछाई उसके कमरे के बाहर चक्कर काट रही है। आवाज कभी धीमी हो जाती तो कभी इतनी तेज हो जाती कि रिद्धिमा का दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक उसने देखा कि कमरे के बाहर कोई खड़ा है। उसकी परछाई दरवाजे पर साफ नजर आ रही थी। रिद्धिमा ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं और बड़बड़ाने लगी, कौन है वहां? परछाई धीरे धीरे गायब हो गई, मगर उस झंझनाहट की आवाज घर के हर कोने में गूंजने लगी। इस बीच घर के अन्य लोगों ने भी इस आवाज को सुना, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर सका कि बाहर जाकर देख सके। सबने खुद को अपने कमरों में बंद कर लिया था। इस झंझनाहट के साथ एक अजीब सी ठंडक भी घर में फैल गई थी, मानो कोई ठंडी हवा का झोंका हर दरवाजे के पास से होकर गुजर रहा हो। अगले ही दिन रुद्र को अपने कमरे में अजीब अजीब चीजें नजर आने लगी। वह सोने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे एक छोटे बच्चे का रोना सुनाई दिया। वह आवाज धीमी धीमी थी, लेकिन इतनी दर्द भरी थी कि सुनकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। रुद्र उठकर इधर उधर देखने लगा, मगर कहीं कोई नहीं था। वह खिड़की के पास गया और बाहर झांकने लगा। तभी उसे लगा कि उसकी खिड़की के पास ही कोई छोटा बच्चा बैठा है, जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। रुद्र ने डरते हुए उस बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर जैसे ही उसने उसे छुआ, वह बच्चा गायब हो गया और वहां एक ठंडी हवा का झोंका चलने लगा। रुद्र की सांसें तेज हो गईं और वह तेजी से बिस्तर पर लौट आया। उसके दिल में एक अनजाना खौफ भर गया था। यह पहली बार नहीं था कि उसने इस तरह की घटना का सामना किया था। अब तो हर रात उसे किसी न किसी परछाई का एहसास होता रहता था। कुछ रातें ऐसी भी होती जब घर के किसी कोने से बिल्ली की म्याऊं म्याऊं की आवाज गूंजने लगती। कई बार यह आवाज इतनी दर्दनाक होती कि सुनने वालों का कलेजा कांप जाता। उस रात परिवार के सदस्यों ने यह भी महसूस किया कि घर के चारों ओर कुत्तों के रोने की आवाजें गूंज रही हैं और ऐसा लग रहा था जैसे घर के चारों ओर किसी अदृश्य शक्ति ने घेरेबंदी कर रखी हो। ये आवाजें पूरे घर में डर और बेचैनी का माहौल पैदा कर देती। एक बार की बात है, रिद्धिमा अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। तभी अचानक उसे अपने कमरे की दीवार पर अजीब निशान नजर आने लगे।
ये निशान ऐसे थे मानो किसी ने हाथों से दीवार पर खरोंच कर कुछ लिखा हो। रिद्धिमा ध्यान से देखने लगी तो उसने पढ़ा, मैं आ रहा हूं। उसके शरीर में एक भयानक सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत वहां से भागने का सोचा, मगर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाते ही उसे लगा कि कमरे में कोई और भी है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसने देखा कि दीवार पर एक धुंधली परछाई उभर रही थी। उस परछाई में एक अजीब सी महिला का चेहरा दिख रहा था, जो धीरे धीरे पास आती जा रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें अंदर धंसी हुई थीं और उसके मुंह से हल्की हल्की हंसी की आवाज निकल रही थी। रिद्धिमा ने घबराकर अपने कान बंद कर लिए और जोर से चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने दबा दी हो। इस सब के बावजूद हैरानी की बात यह थी कि इस डरावनी घटनाओं का असर केवल महेंद्र शास्त्री और धीरेंद्र शास्त्री के परिवारों के सदस्यों पर ही हो रहा था। नरेंद्र और मैथिली का परिवार बिल्कुल सुरक्षित था और उन पर कोई असर नहीं था। यह बात शास्त्री परिवार के अन्य सदस्यों के लिए एक रहस्य बन गई थी। आखिर क्यों नरेंद्र और मैथिली के परिवार को इन घटनाओं से कोई डर नहीं महसूस हो रहा था? रुद्र अब पूरी तरह से डर के जाल में फंस चुका था। उसे हर रात सपने में वही 8 फुट का विशालकाय ब्राह्मण नजर आता। एक रात उसने सपने में देखा कि वह ब्राह्मण रुद्र के पास आकर उसकी तरफ इशारा कर रहा है और गुस्से में कह रहा है, तूने मेरे घर को छीनना चाहा, अब देख कैसे तेरा सब कुछ छीन रहा हूं। मेरी वजह से तुम सब सुरक्षित थे, अब मेरे बिना बचकर दिखा। रुद्र ने सुबह उठते ही इस सपने के बारे में सभी को बताया। घर के बाकी सदस्य भी अब समझने लगे थे कि यह घर अब सुरक्षित नहीं है। उन्होंने पुरानी किताबें और ग्रंथ निकाले, नारायण शास्त्री द्वारा छोड़े गए कुछ नोट्स भी पढ़े, लेकिन उनके प्रश्नों का जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे घर में घट रही घटनाओं ने सभी को पूरी तरह से तोड़ दिया था। अब हर कोई डर और दहशत में जीने लगा। रात को जब सभी सोने की कोशिश करते तो हर थोड़ी देर में किसी न किसी को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। कभी किसी औरत के रोने की आवाज आती तो कभी किसी के जोर जोर से हंसने की। जैसे जैसे रात गहरी होती, घर में इन आवाजों की गूंज और तेज होती जाती। अब तो परिवार के लोग डर के मारे अकेले अपने कमरे में सोने से भी कतराने लगे थे। कई बार आधी रात में उन्हें लगने लगा जैसे किसी ने उनके बिस्तर को जोर से हिलाया हो। कभी कभी उन्हें अपने सिर के पास किसी के सांसों की गर्मी महसूस होती, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके सिरहाने पर बैठी हो। हर बीतते दिन के साथ घर की हालत और बिगड़ती जा रही थी। रिद्धिमा, जो पढ़ाई में हमेशा से अव्वल थी, अब हर परीक्षा में फेल होने लगी थी। उसे हर बार परीक्षा के दौरान अपने दिमाग में कोई अजीब सी रुकावट महसूस होती, जैसे किसी ने उसके दिमाग को बांध दिया हो। समाप्त होती रातों, डर और अनहोनी घटनाओं ने शास्त्री परिवार के सदस्यों को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़कर रख दिया। अब सबके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर यह सब कब तक चलेगा? हवेली में बुरे साए और डरावनी घटनाओं के बीच मयूर की वापसी से एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी थी। भारतीय सेना में कैप्टन मयूर अपने साहस और निडरता के लिए जाना जाता था। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद मयूर ने इन घटनाओं को महसूस किया, पर अपनी हिम्मत और शांत स्वभाव के कारण उसने खुद को इस डर से प्रभावित नहीं होने दिया। वह अपनी आर्मी ट्रेनिंग और बचपन में अपने दादा नारायण शास्त्री के साथ बिताए समय के कारण शास्त्रों और पूजा पाठ की परंपराओं से भी भली भांति परिचित था। उसे पूरा यकीन था कि पीपल के पेड़ को काटने से ब्रह्मदेव नाराज तो हुए थे, मगर एक देवता और पूर्वज होने के नाते वे उनके परिवार का अहित नहीं करेंगे। उसके दिल में यह सवाल उभरने लगा कि आखिर इन घटनाओं के पीछे की असल वजह क्या हो सकती है। मयूर ने निश्चय किया कि वह अपने दादा की तरह पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करेगा। अगले ही दिन से उसने सुबह शाम पूजा शुरू कर दी। जब भी वह पेड़ के पास जाकर ब्रह्मदेव से प्रार्थना करता तो ऐसा महसूस होता जैसे उसके आसपास एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता था। धीरे धीरे वह काली परछाइयां, जो पहले हवेली के हर कोने में छाई रहती थी, मयूर के सामने आते ही सहम जाती। उसका सामना करते ही उन परछाइयों में डर का आभास होने लगता, मानो कोई अदृश्य शक्ति मयूर की रक्षा कर रही हो। जैसे जैसे मयूर ने पूजा को जारी रखा, उसके मन में यह सवाल और गहराने लगा कि क्यों उसके छोटे चाचा नरेंद्र और उनकी पत्नी
सुरभि के परिवार को इन घटनाओं से कोई डर नहीं था, और क्यों, उसकी बुआ मैथिली भी इन घटनाओं से अछूती थी। हवेली के अन्य सदस्यों पर लगातार बुरे साए मंडरा रहे थे, पर ये दो परिवार किसी भी अनहोनी से बचे हुए थे। एक रात मयूर सोच में डूबा हुआ हवेली के बड़े बरामदे से होकर अपने कमरे की ओर जा रहा था। तभी उसने देखा कि आंगन के एक कोने में उसकी बुआ मैथिली और सबसे छोटी चाची सुरभि कुछ अजीब सा कर रही थीं। दोनों औरतें एक छोटा सा चौकीनुमा स्थान बनाकर वहां बैठी हुई थीं। उनके पास कुछ अजीब वस्तुएं रखी थीं, कुछ गुड़ियाओं जिनमें काले रंग के धागे बंधे हुए थे, और उनकी आंखों के पास नुकीली कीलें गड़ी हुई थीं। मयूर को देखते ही समझ में आ गया कि यह किसी प्रकार का काला जादू था। उसकी आंखें चौंधिया गईं और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह कुछ देर तक बिना हिले डुले अपनी बुआ और चाची की गतिविधियों को देखता रहा। उन्हें देखकर यह साफ समझ में आ रहा था कि वे गहरे ध्यान और कुछ मंत्रों का जाप कर रही थीं। यह सब मध्य रात्रि में हो रहा था, ठीक 12 से 1 बजे के बीच। वातावरण अजीब सा हो गया था। मयूर ने उनके चारों ओर गहरे काले धुएं का एक हल्का सा घेरा देखा। वह समझ गया कि यह किसी अज्ञात और भयानक शक्ति को बुलाने की कोशिश है। मयूर ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाकर रहेगा। अगले दिन वह हवेली के पुराने तहखाने की ओर गया, जहां उसके दादा नारायण शास्त्री ने कभी उसे कुछ पुराने शास्त्र और ग्रंथ दिखाए थे। उसने उन ग्रंथों को फिर से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह एक विशेष अध्याय पर पहुंचा, उसे समझ में आया कि काले जादू में कुछ ऐसी विद्या भी होती है जो मनुष्य को अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आत्माओं को वश में करने में सक्षम बनाती है, लेकिन इसके परिणाम हमेशा घातक और अनिश्चित होते हैं। इस दौरान हवेली में अजीब घटनाएं और बढ़ने लगी। मयूर ने महसूस किया कि उसकी बुआ मैथिली और चाची सुरभि उसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। हर बार जब मयूर उनके पास जाता, दोनों एक अजीब सी बेचैनी में उसे टालने की कोशिश करती। एक दिन मयूर ने अपनी मां अनीता और चाची अनुपमा को अपने शक के बारे में बताया। दोनों पहले तो चुप रहीं, मगर मयूर के लगातार सवाल करने पर उन्होंने यह मान लिया कि हवेली में शुरू से ही एक अजीब सी ऊर्जा का आभास हो रहा है। मयूर ने एक रात अपनी बुआ और चाची पर नजर रखने का फैसला किया। रात के ठीक 12 बजे उसने देखा कि दोनों औरतें आंगन के बीचों बीच बैठी थीं। उनके पास वही काले धागों में बंधी गुड़ियां थीं, और उनके सामने एक काले रंग का बड़ा सा कटोरा था, जिसमें कुछ जलाया जा रहा था। मयूर के नजदीक पहुंचते ही उसने उन्हें सुन लिया। वे कुछ अस्पष्ट मंत्रों का जाप कर रही थीं, जो सामान्य पूजा के मंत्रों से बिल्कुल अलग थे। मयूर का माथा ठनक गया। उसे समझ में आ गया कि ये दोनों शायद हवेली में फैली भयानक घटनाओं की असली जड़ थीं। मयूर ने सोचा कि वह अपनी सेना की कड़ी ट्रेनिंग के बावजूद अकेले इस शक्ति का सामना नहीं कर सकता। उसने तय किया कि अब वह अपने पूरे परिवार को इस बात से अवगत कराएगा। अगले दिन उसने अपने पिताजी, चाचा, धीरेन्द्र और अन्य सदस्यों को बुलाकर सारी बात बताई। सबके चेहरे पर खौफ और बेचैनी का साया छा गया। अब यह साफ हो चुका था कि हवेली में फैले हुए आतंक के पीछे काले जादू का हाथ था, और यह किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने परिवार के लोगों ने किया था। मयूर ने यह भी बताया कि वह खुद को लगातार सुरक्षित महसूस करता है, संभवतः इसलिए क्योंकि वह पीपल की नियमित पूजा कर रहा है और उसके दादा ब्रह्मदेव के साथ एक गहरा आध्यात्मिक संबंध है। उसने बाकी परिवार को भी पीपल की पूजा में शामिल होने को कहा। कुछ ही दिनों में उसने अपने परिवार के ज्यादातर सदस्यों को साथ में लाकर पीपल की पूजा शुरू करवाई। धीरे धीरे परिवार के अन्य सदस्य भी यह समझने लगे कि ब्रह्मदेव की पूजा उनके जीवन को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण है। परिवार की इस पूजा के साथ हवेली में धीरे धीरे डरावनी घटनाओं का प्रभाव कुछ कम होने लगा। लेकिन मयूर को पता था कि तब तक कोई स्थायी हल नहीं निकलेगा, जब तक वह अपनी बुआ मैथिली और चाची सुरभि के इस खतरनाक खेल को पूरी तरह समाप्त नहीं कर देता। मयूर को इस बात का एहसास हो चुका था कि हवेली पर काले साए का प्रभाव बेहद गहरा हो चुका है और उसका समाधान आसान नहीं है। उसने ठान लिया कि वह इस बुराई का जड़ से सफाया करेगा, लेकिन उसके लिए परिवार को कुछ समय के लिए घर से बाहर भेजना जरूरी था। एक दिन उसने सबको घूमने का एक प्लान दिया, जिससे वे थोड़ी राहत महसूस कर सकें।
सभी इस विचार से खुश हो गए और तैयारियों में जुट गए। मयूर ने बहाना बनाया कि उसे उसकी रेजिमेंट से एक फेयरवेल पार्टी के लिए बुलाया गया है, क्योंकि अब वह अपनी शारीरिक स्थिति के कारण सेना में वापस नहीं जा सकेगा। जैसे ही परिवार के सभी सदस्य घर से निकल गए, मयूर वापस हवेली लौट आया। उसने शहर के प्रसिद्ध पंडित जी को हवेली में बुलाया, साथ ही उनके शिष्यों को भी साथ लाया। पंडित जी ने घर के हर कोने का निरीक्षण किया और मयूर की सारी शंकाओं की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि हवेली के चारों ओर घातक काला जादू बिछा हुआ है और यह किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उसके अपने परिवार के सदस्यों मैथिली बुआ और सुरभि चाची ने किया है। पंडित जी ने खुलासा किया कि दोनों औरतें अपने परिवार की आर्थिक स्थिति और बच्चों की असफलता से परेशान थीं और जलन की आग में उन्होंने यह काला जादू करवाया था। पंडित जी ने कहा, मयूर बेटा, ये काला जादू इतना भयानक है कि हम सब मिलकर भी इसे पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। ये हवेली और इसमें रहने वाले सभी लोगों के भाग्य में गहरे जड़ें जमा चुका है। ये सुनकर मयूर के चेहरे पर निराशा झलकने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दिल से ब्रह्मदेव को याद किया और उन्हें आह्वान किया। कुछ देर तक गहरी शांति छाई रही, मानो पूरा वातावरण मयूर की पुकार सुनने के इंतजार में हो। अचानक हवेली के आंगन में पीपल के पेड़ के पास एक हल्का सुनहरा प्रकाश प्रकट हुआ, जो धीरे धीरे तेज होता गया। मयूर ने आंखें उठाईं और देखा कि ब्रह्मदेव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए थे। उनका चेहरा गंभीर था, मगर उनके तेजस्वी नेत्रों में एक शांत करुणा और ज्ञान का प्रतिबिंब झलक रहा था। ब्रह्मदेव ने गंभीर स्वर में कहा, मयूर, तुम्हारा संदेह सही था। मैंने ही तुम्हारे भाई रुद्र को सपनों में आकर डराया था, लेकिन उसका कारोबार नष्ट करने या तुम्हारे परिवार को हानि पहुंचाने का काम मैंने नहीं किया। मैंने तुम्हारे दादा नारायण शास्त्री की रक्षा की थी, लेकिन जब परिवार ने मुझसे दूरियां बना ली और पेड़ की पूजा बंद हो गई, तो मैंने भी तुम सबकी रक्षा का भार अपने से हटा लिया। मैं एक देवता हूं और मेरी उपस्थिति उसी घर में रहती है जहां आस्था और भक्ति होती है। ब्रह्मदेव ने एक एक करके परिवार के सदस्यों पर हुई घटनाओं का कारण समझाना शुरू किया। ब्रह्मदेव ने कहा, तुम्हारे दादा नारायण शास्त्री पर काले जादू का असर हुआ, जिसने उन्हें बीमार कर दिया, लेकिन उनकी मृत्यु उनकी आयु के कारण हुई थी। उनकी भक्ति और मेरी उपस्थिति ने उन्हें अंतिम समय तक सुरक्षित रखा। मयूर की बहन मयूरी की स्थिति पर ब्रह्मदेव ने कहा, मयूरी का गर्भपात काले जादू का ही परिणाम था। यह जादू केवल हवेली के वंशजों को कष्ट पहुंचाने के लिए रचा गया था, ताकि उनकी संतानों पर इसका बुरा असर पड़े। गर्भ का नष्ट होना इसी काले जादू का असर था। रुद्र ने जब पेड़ को काटने की इच्छा जताई, तब मैंने उसे चेतावनी देने के लिए सपनों में दर्शन दिए, लेकिन उसका कारोबार असफल होने का कारण काला जादू ही था। मैथिली और सुरभि ने रुद्र के व्यवसाय को नष्ट करने के लिए यह जादू करवाया। रिद्धिमा जैसी होनहार लड़की भी इस काले जादू से अछूती नहीं रही। ब्रह्मदेव ने कहा, उसके दिमाग पर प्रभाव डाला गया ताकि वह परीक्षा के दौरान कुछ भी लिख न सके। यह उसके भविष्य को नष्ट करने की एक साजिश थी। अंत में मयूर के साथ हुए हादसे के बारे में बताते हुए ब्रह्मदेव ने कहा, तुम्हारे पैर में गोली लगना और अपंग होना इस काले जादू का अप्रत्यक्ष परिणाम था। इसने पूरे परिवार को मानसिक और शारीरिक कष्ट देने का प्रण लिया था, लेकिन तुम्हारी भक्ति और साहस के कारण तुमने इन घटनाओं का सामना करने की शक्ति पाई है। ब्रह्मदेव ने मयूर को आदेश दिया, अब सुनो मयूर, हवेली के हर कोने में छुपाई गई काले जादू की वस्तुएं, हड्डियां, सिंदूर, नींबू और सुई घड़ी हुई गुड़ियां, इन सब को खोज कर निकालो और इन्हें जलाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं। यह रात का काम है, क्योंकि अंधेरे में इन वस्तुओं की शक्ति चरम पर होती है और तभी इसे नष्ट किया जा सकता है। मयूर ने ब्रह्मदेव के निर्देशों के अनुसार घर के हर कोने में खोजबीन शुरू की। उसे हवेली के विभिन्न स्थानों में अजीब और घृणित चीजें मिली। रसोई के एक कोने में सिंदूर और नींबू रखे थे। सीढ़ियों के नीचे गुड़िया पर काली सुइयां चुभी हुई मिली, मानो किसी ने इस परिवार को तिल तिल करके खत्म करने का संकल्प लिया हो। बगीचे के एक छुपे हुए कोने में पुरानी हड्डियां दबी हुई थीं। जैसे ही मयूर ने इन वस्तुओं को हवेली के आंगन में एकत्र किया, अचानक एक झंझावात की तरह हवेली में 4 भयानक आकृतियां प्रकट हुईं। ये काले साए महिलाओं की तरह लग रहे थे।
उनकी आंखें आग की तरह लाल थीं और उनके लंबे बाल हवा में लहराते हुए किसी खौफनाक दृश्य का आभास दे रहे थे। उन्होंने मयूर को धमकाते हुए कहा, इन चीजों को मत जलाओ, तुम नहीं जानते कि यह क्या है। अगर इन्हें जलाया तो तुम्हारे पूरे परिवार को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मगर ब्रह्मदेव की उपस्थिति के कारण वे काली आकृतियां मयूर के करीब आने से डर रही थीं। ब्रह्मदेव ने मयूर से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये शक्तियां बस डराकर तुम्हें रोकना चाहती हैं, लेकिन तुम्हारी आस्था और भक्ति इन्हें जीतने में सहायक होगी। ब्रह्मदेव ने अपने कानों को मोह लेने वाले मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, जिनकी शक्ति से वह हवेली शुद्ध हो रही थी। मयूर ने इन काले जादू की वस्तुओं पर आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें बढ़ने लगीं, उन महिलाओं की चीखें और बच्चों के रोने की आवाजें हवेली में गूंजने लगीं। उनकी चीत्कार इतनी भयानक थी कि हवेली के चारों ओर अंधेरा और भी गहरा हो गया, मानो खुद रात भी इन चीखों से कांप उठी हो। मयूर ने अपनी आंखें बंद कीं और ब्रह्मदेव का ध्यान किया। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोलीं तो देखा कि हवेली का वातावरण पूरी तरह से बदल चुका था। वह काला साया, वह भयावह डर और वह अजीबो-गरीब घटनाएं सब समाप्त हो चुकी थीं। ब्रह्मदेव ने मयूर से कहा, तुमने साहस और भक्ति से इस काले जादू से अपने परिवार को मुक्त किया है। हमेशा अपने पूर्वजों और देवताओं की आस्था में बने रहना। यही तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करेगा। अगर आपको डर और रोमांच से भरपूर कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हम आपको हर सप्ताह नई नई हॉरर और रहस्यमयी कहानियां सुनाने लाते हैं। हमारी कहानियों में आपको कभी भूत प्रेतों की दुनिया में झांकने का मौका मिलेगा, तो कभी अंधेरे जंगलों और खंडहरों में छिपे रहस्यों की परतें खुलती नजर आएंगी। साथ ही हमारी कहानियों में आपको अनदेखी शक्तियों और रहस्यमयी घटनाओं के बारे में जानने का मौका मिलेगा, जिनमें से कई सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके और आप कोई भी कहानी मिस न करें। हमारे साथ इस डरावनी यात्रा का हिस्सा बनें।